गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक न्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और बहुत ही इजी भी है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ द फॉलोइंग डेली लोड कर्व साइकिल। एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका आपको दिए गए नीचे में वो आपका डेली लोड साइकिल है कि उसका कैसा कैसा टाइम पर कितने टाइम पर कितना कितना लोड यूज़ किया जा रहा वह आपको दिया गया है। जैसे टाइम इन आवर्स, लोड इन मेगावाट। देखिए 0 to 6 आवर्स के लिए 40 मेगावाट यूज़ हो रहा है, 6 to 10 के लिए 50, 10 to 12 के लिए 60 मेगावाट, 12 to 16 के लिए 50 मेगावाट और 16 to 20 के लिए 70 मेगावाट और 20 to 24 के लिए 40 मेगावाट यूज हो रहा है। इस डेटा के बिहाफ पर आपको फिर आगे क्या करना है, एक लोड ड्रॉ करना है। इसके बाद उसका मैक्सिमम डिमांड कितना वो फाइंड आउट करना, यूनिट कितना जनरेट कर रहा पर डे वो फाइंड आउट करना, एवरेज लोड फाइंड आउट करना और लोड फैक्टर यूज करना फाइंड आउट करना है। तो आप लोड कर, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, लोड कर ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप आवर्स को एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, लोड को वाई एक्सिस पे ले लीजिए और डेटा दिए हुए हैं जो उसके बिहाफ पर आराम से ड्रॉ कर दीजिए एक कर्व। जो कर्व आप ड्रॉ करोगे वही आपका लोड कर्व कहलाएगा। जब आप इसको निकाल लेते हो तो जो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिमांड या यूनिट जनरेट, एवरेज लोड या लोड फैक्टर, ये आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले लोड कर्व निकालना है। तो लोड कर्व के लिए मैंने यहाँ पे 50% बना रखा है, 50% और बनाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेना है। टाइम का मैंने 2 आवर्स का इंटरवल ले लिया। आप चाहो तो 3 आवर्स का भी ले सकते हो, बट 2 आवर्स पर लेने से फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी आवर्स दिए हुए हैं डेटा में टेबल में वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। और लोड को भी आप वैसे ही मैंने 10 मेगावाट का डिफरेंस पर ले रखा है, जिसमें सारा का सारा लोड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपको देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ क्या बोला जा रहा है कि 0 to 6 आवर्स के लिए 40 मेगावाट यूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये अपना क्या है, ये ओरिजिन है जहाँ पर कि 0 इंक्लूड किया गया है। 0 मेगावाट भी है, 0 आवर्स भी है। 0 आवर्स से लेकर के 6 आवर्स तक आपका 40 मेगावाट का लोड है, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ये लाइन से। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया है कि 6 to 10 आवर्स के लिए आपका जो लोड है वो है 50 मेगावाट, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 6 to 10 आवर्स के लिए 50 मेगावाट। उसका 10 to 12 आवर्स के लिए कितना, 60 मेगावाट, तो 10 to 12 के लिए 60 मेगावाट को रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10 to 12 के बाद से 12 to 60 आवर्स के लिए 50 मेगावाट है। तो यहाँ पे जाएंगे और 12 to 16 के लिए हमारे पास कितना मेगावाट बोला गया, 50। तो 12 to 16 को डॉटेड करके हम 50 मेगावाट तक ले आएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, और इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, ये हो गया 50 मेगावाट। इसके बाद देखेंगे यहाँ टेबल में 16 to 20 में 70 मेगावाट है, तो 16 से 20 में 70 हमारा ऊपर में सबसे पीक लोड है ये, तो 70 मेगावाट तक चले जाएंगे। यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, बट मैं कर ले रहा हूँ, इससे इजीली आप ऐसे ड्रॉ कर सकोगे। ठीक है, इसका 20 to 24 आवर्स के लिए 40 मेगावाट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 20 to 24, यहाँ मेरा 40 मेगावाट इस जगह पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे 24 मेगावाट को ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला जो है नीचे आया है तो नीचे रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे और बता देंगे कि यहाँ पर मेरा 40 मेगावाट यूज़ हो रहा है 20 to 24 आवर्स के लिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर, यही कहलाता है लोड कर्व। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, लोड कर्व ड्रॉ कर दिया, लोड कर्व कंप्लीट हो गया। अब आपसे इसमें जो जो चीज़ पूछा जा रहा है वो चीज़ों को निकालोगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड कुछ नहीं होता है। आप लोड कर्व के अंदर देखेंगे जो पॉइंट पर आपको सबसे पीक लोड दे रहा होगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। तो आप लोड में इजीली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 16 to 20 आवर्स के ड्यूरेशन में 70 मेगावाट सबसे पीक लोड है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड मेरा है वो क्या है, 70 मेगावाट। बस इसका आंसर हो गया। सेकेंड थिंग वो पूछा जा रहा है आपसे, सेकेंड नंबर है कि
आपका यूनिट जनरेटेड पर डे कितना हो रहा है। तो देखिए यूनिट जनरेटेड पर डे मैंने बताया था कि ये वही होता है जो आप लोड कर ड्रॉ किए हो उसके अंदर का एरिया आपका क्या होता है, यूनिट जनरेटेड पर डे। ठीक है, तो हम उसको निकालते हैं। देखिए वो बहुत ही आसान है, वो भी यूनिट जनरेटेड पर डे। इसमें आप क्या करोगे, आप इसका एरिया निकाल देते हैं, किलोवाट आवर में निकाला जाता है। किलोवाट आवर में एरिया जो निकालते हैं आप लोग, तो उसको इन किलोवाट आवर में निकालेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट है, इस वजह से आपको सारा डेटा मेगावाट में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको किलोवाट आवर में बदल देंगे तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा अंडर द लोड कर्व। इस लोड कर्व के अंदर का आप एरिया निकाल रहे हो जिसका यूनिट हमें लेना है किलोवाट आवर में। देखिए ऑलरेडी मेगावाट आवर में दिया हुआ है, किलोवाट आवर में निकालना है तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 10⁻³ जो है हर एक आवर्स में ड्यूरेशन में यूज हो रहा है, क्योंकि सारा लोड तो मेगावाट में, तो 10⁻³ सभी लोड में आएंगे, सभी हर एक टाइमिंग पर आएगा, इसलिए 10⁻³ को हम सबसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना। अब एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल दिखता हुआ बनता हुआ नजर आएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो गया 40 मेगावाट, जो 10⁻³ पहले निकाल रखे हैं इसलिए 40 किलोवाट हो गया हमारे लिए भी यहाँ पर। ठीक है, इंटू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं 40 इंटू 6। नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे, यानी आगे बढ़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और इस वाले रेक्टेंगल में आ रहे हैं यहाँ पर। इसका देखेंगे लेंथ कितना है आपका 50 मेगावाट ये वाला लेंथ, और ब्रेथ कितना है 2 आवर्स। ठीक है ना, कितना है, सॉरी ये 10 - 6 4 आवर्स है, कितना है 4 आवर्स। तो हम वही कर रहे हैं 50 में 4 आवर्स मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली आप नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये टोटल है 60 मेगावाट, तो लेंथ हो गया 60 और ब्रेथ हो गया 12 - 10 2 आवर्स। तो बस वही कर देंगे हम लोग 60 इंटू 2 कर देंगे। उसी तरीके से आगे 50 मेगावाट जो है वो 4 आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आगे देखेंगे 70 मेगावाट जो है वो आपका भी 4 आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है, और लास्ट आपका जो 40 मेगावाट है वो आपका यूज़ हो रहा है 4 आवर्स के लिए वो भी। ठीक है, अब सिंपल सा है, इसका कैलकुलेशन कर देना है। 10⁻³ तो पहले से ले रखेंगे, तो 6 4 24 240 हो जाएगा, ये भी 2, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 160। ये सारे डेटा किस में, किलोवाट आवर में है, क्योंकि 10⁻³ हम लोगों ने पहले निकाल रखा है। जब आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा वो देखिए, 10⁻³ इंटू सबको ऐड कर देंगे, 0 0 0 सब जगह 0 ऐड कर दिए, 6 8 14 2 16 16 4 20 कैरी 2 2 + 1 3 3 2 5 5 2 7 8 2 10 2 1200 किलोवाट आवर। ये आपका क्या हो गया, यूनिट जनरेटेड पर डे। क्लियर है। अब निकालते हैं नेक्स्ट, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं, 12 इंटू 10⁵ 2 जीरो जो है यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, इतना किलोवाट आवर आपके पास यूनिट जनरेट हो रहा है। अब थर्ड नंबर आपसे ये पूछा गया है निकालने के लिए कि एवरेज लोड क्या है। तो एवरेज लोड के लिए क्या होता है, जो यूनिट जनरेट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड्स। ये पीरियड्स कितने समय के लिए, 24 आवर्स के लिए, तो डिवाइड हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। एवरेज लोड इक्वल टू यूनिट जनरेटेड पर डे डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, है ना। 24 आवर्स के लिए ये जो आपका यूनिट जनरेटेड हो रहा है वो दिन पर बात कर रहा है, एक दिन में 24 आवर्स होता है। तो आपका जो निकाला हुआ ये डेटा है इसको आप 24 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50,000 किलोवाट। ये आपका एवरेज लोड हो गया। ठीक है, एवरेज लोड हो गया, काफ़ी आसान था ये भी। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना था कि एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं जो लोड फैक्टर है। लोड फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर आपका निकल जाता है, लोड फैक्टर एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड।
एवरेज लोड अभी आप लोगों ने निकाला कितना 50,000 और मैक्सिमम डिमांड आपको दिया हुआ है। अब आप वहाँ पे देखेंगे कितना दिया हुआ 70 मेगावाट, क्या किस में दिया हुआ है 70 मेगावाट में दिया हुआ। और ये आपने एवरेज लोड जो निकाला वो किलोवाट में, तो दोनों का यूनिट जो डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 50,000 जो है आपका और ये जो मेगावाट है उसको किलोवाट में बदलेंगे, यानी कि 10⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं, आपको क्या इसमें पता चलेगा, सॉरी 10⁻³ से डिवाइड है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया और ये एक और जीरो खत्म हो गया, यानी 5 बाई क्या बचा 7। अब इसको क्या करोगे परसेंटेज में ले आओगे, परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 71.4%। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर लास्ट में मैंने यही किया, ये मेगावाट में दिया हुआ था इसको किलोवाट में बदल देंगे। तो आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से। अब यहाँ पे 3 जीरो है, ऊपर में 3 जीरो तो कैंसिल आउट, ये जीरो एक जीरो कैंसिल, 5/7 बचा। अब इसको परसेंटेज में लोड फैक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 71.4%। यही आपका न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है, बस आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले यूज रखने हैं, याद रखने हैं और लोड कर ड्रॉ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये इस न्यूमेरिकल्स को। तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।